Hello everyone, myself Subhita Chaudhary, Assistant Professor of Zoology, LBS Government College कोटपुतली जयपुर। मेरा आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। आज अपन बात करेंगे एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे किन किन क्राइटेरियाज़ के आधार पर एनिमल किंगडम को क्लासिफाइड किया गया है। हम सभी जानते हैं कि R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1969 में। इसमें उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। सबसे पहला जो किंगडम था वो था मोनेरा, जिसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया। सेकंड नंबर पे था प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे। थर्ड नंबर पे फंजाई, फोर्थ पे प्लांटे एंड फिफ्थ पे एनिमलिया, जिसमें आज अपन एनिमल किंगडम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर एनिमल किंगडम के इंट्रोडक्शन की अगर थोड़ी सी बात की जाए तो अपन देखेंगे कि एनिमल किंगडम कंप्राइजेज ऑफ मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स। मतलब कि एनिमल किंगडम में सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स आएंगे। और एनिमल किंगडम विटेकर द्वारा दिए गए 5 किंगडम में से ही एक है। विटेकर ने क्लासिफिकेशन के जो मेन क्राइटेरियाज माने वो थे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन सब के बेसिस पे उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। यहाँ पे पूरे एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का एक फ्लो चार्ट है, जिसमें जिन जिन क्राइटेरियाज को उन्होंने बेस माना उनके बारे में बताया गया, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, सीलोम। आप देख सकते हैं यही वो क्राइटेरियाज हैं जिनके बारे में आज अपन बात करेंगे। लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉट, जर्मिनल लेयर, बॉडी प्लान। सबसे पहले बात करेंगे लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। हम सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बने हुए होते हैं। अगर वो सिंगल सेल का बना हुआ है ऑर्गेनिज्म तब अपन उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और अगर न्यूमेरस सेल्स यानी बहुत सारी सेल्स का बना हुआ है तब उसको अपन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और इन ऑर्गेनिजम्स या सेल की अपन कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इनकी फंक्शंस और इनके स्ट्रक्चर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे कि अपन बात करें कि पोरेफिरा जो फाइलम है उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स की अगर अपन बात करें या उन ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी या उनकी सेल्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। इसी आधार पर 5 तरह के लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं: एसेलुलर, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। यहाँ देखिए एनिमल्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले एसेलुलर या फिर उनको प्रोटोप्लाज्मिक भी कहा गया है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मोर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड एसेलुलर, और उनमें जो जितने भी जो फंक्शंस हैं वहाँ पे प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होता है। दे पोजेस प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि प्रोटिस्टा में जितने भी अपन प्रोटोजोन्स की अगर बात करें तो। सेकंड नंबर पे सेलुलर, बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेल्स, वहाँ पे सेल्स आ जाती हैं, और ऑब्वियस ही बात है बहुत सारी सेल्स हैं तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर भी अपन देख सकते हैं, जिसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है सेलुलर कॉलोनी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि वॉलवॉक्स में देखने को मिलता है, और सेलुलर एग्रीगेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि स्पंजेस में देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पे अपन देखेंगे टिश्यू, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म टिश्यू। फिर आता है ऑर्गन लेवल, सम टिश्यू जॉइंट एंड फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ ऑर्गन। और फिफ्थ पे आता है जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो ये 5 तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके आधार पर एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया।
नेक्स्ट आता है सिमेट्री, जिसको अपन सममिति भी कह सकते हैं। इन बायोलॉजी सिमेट्री परटेन्स टू एन एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिजम्स शोइंग रेगुलरिटी इन पार्ट्स ऑन ए प्लेन और अराउंड एन एक्सिस। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं एन ऑर्गेनिज्म दैट सिमेट्रिकल वुड हैव ए बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डुप्लीकेट पार्ट्स ऑन ईच साइड ऑफ एक्सिस। मतलब किसी जीव में समान रूप के अंगों की संतुलित उपस्थिति को हम बायोलॉजी में सिमेट्री कहते हैं, कि एक एक्सिस के अराउंड उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अरेंजमेंट में क्या रेगुलरिटी है। 3 टाइप की सिमेट्री एनिमल्स में देखने को मिलती हैं, स्पेरिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। सबसे पहले अपन कैसे ये पता लगाएं कि एनिमल सिमेट्री में है या नहीं है। तो आप इस डायग्राम में आराम से देख सकते हैं कि जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें अगर अपन प्लेन को सेंटर के थ्रू पास कर रहे हैं तो 2 इक्वल हाफ्स अपने को मिल रहे हैं। लेकिन सेकंड जो डायग्राम है उसमें अगर अपन प्लेन को सेंटर के थ्रू पास कर रहे हैं तो अपने को 2 अनइक्वल पार्ट मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों जो पार्ट है वो अनइक्वल है, जबकि यहाँ पे दोनों पार्ट इक्वल है, चाहे टॉप में देखें आप या बॉटम में। जबकि यहाँ पे इरेगुलरिटी है, यहाँ पे भी इरेगुलरिटी है। तो जहाँ पे अपने को प्लेन को सेंटर से पास कराने पे 2 इक्वल हाफ्स मिलते हैं, वहाँ पे अपन एनिमल को अपन कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिकल है। और जहाँ पे 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे वहाँ पे अपन कहेंगे एनिमल एसिमेट्रिक है। अब जो तीनों तरह की सिमेट्री है उनको अपन 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले आता है स्पेरिकल सिमेट्री। इन स्पेरिकल सिमेट्री द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल कैन डिवाइडेड into similar halves by any plane passing through the center। अगर किसी एनिमल की बॉडी से किसी प्लेन को पास किया जाए थ्रू द सेंटर तो अपने को 2 इक्वल हाफ्स मिले तो हम उसको कहेंगे स्पेरिकल सिमेट्री। द एनिमल्स शोइंग स्पेरिकल सिमेट्री हैव स्पेरिकल शेप्स एंड साइड ऑफ द बॉडी आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। सबसे पहली शर्त है कि उस एनिमल की जो बॉडी है वो स्पेरिकल होनी चाहिए, गेंदनुमा आकृति की होनी चाहिए। दूसरी बात, वहाँ पे कोई भी साइड नहीं होगी, कोई लेफ्ट राइट नहीं होगा, कोई टॉप बॉटम नहीं होगा, कोई एंटीरियर पोस्टीरियर एज वहाँ पे नहीं होगा। ऐसी जो सिमेट्री होगी उसको अपन क्या कहेंगे, स्पेरिकल सिमेट्री। जैसा कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, रेडियल एरिया। सेकंड नंबर पे आता है रेडियल सिमेट्री। इन रेडियल सिमेट्री a number of similar parts radiate out from a central axis. The body of individual can be divided into equal halves by any plane passing through the center from top to bottom. रेडियल सिमेट्री ये कहता है कि किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में से अगर प्लेन पास किया जाए थ्रू द सेंटर तो अपने को 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, चाहे प्लेन का एंगल कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे प्लेन शुड पास थ्रू सेंटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसा कि अपने स्पेरिकल में बात किया था, वहाँ पे कोई टॉप बॉटम नहीं था, कोई राइट लेफ्ट नहीं था। वहाँ ये कह रहे थे कि प्लेन जो है शुड पास थ्रू द सेंटर, तो अपने को 2 इक्वल हाफ मिलने चाहिए, कोई टॉप बॉटम की बात नहीं करी थी। लेकिन यहाँ पे अपन बात करें कि प्लेन शुड पास थ्रू द सेंटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो अपने को 2 इक्वल अगर पार्ट्स मिलते हैं तो वो सिमेट्री कहलाएगा रेडियल सिमेट्री। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ये प्लेन फर्स्ट है तो अपने को ये 2 इक्वल पार्ट मिल रहे हैं, ये प्लेन सेकंड है तो अपने को ये और ये 2 पार्ट मिल रहे हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स एंड इकाइनोडर्म्स। थर्ड नंबर पे आता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाई का मतलब 2। बाइलेटरल सिमेट्री में द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय ए सिंगल प्लेन ओनली। स्पेरिकल और रेडियल में थे कितने भी प्लेन से काटें तो अपने को 2 इक्वल, लेकिन बाइलेटरल में अपन सिर्फ एक सिंगल प्लेन पास कर सकते हैं थ्रू द सेंटर।
only because the important body organs are paired and occur on two sides of a central axis। क्योंकि यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये जो सेंट्रल एक्सिस है इसके दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स हैं। अगर अपन इस प्लेन को थोड़ा सा भी टेढ़ा कर देते हैं तो आप देखेंगे कि अपने को इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे द प्लेन शुड पास थ्रू द सेंटर बट ओनली सिंगल प्लेन कैन पास। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेन से अपन काट सकते हैं और प्लेन का भी डायरेक्शन है, ध्यान देना है यहाँ पे। बायलेटरल सिमेट्री इज फाउंड इन मैनी इनवर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो साइड्स आ गए हैं यहाँ पे, लेफ्ट एंड राइट, एंटीरियर पोस्टीरियर। ये जो अपने को दिख रही है इसकी डोर्सल साइड और नीचे की साइड जो है वो है वेंट्रल। जबकि स्पेरिकल में ऐसा कुछ नहीं था, रेडियल में सिर्फ टॉप टू बॉटम था, जबकि बायलेटरल में लेफ्ट राइट साइड आ गई हैं, डोर्सल वेंट्रल आ गया है, एंटीरियर पोस्टीरियर आ गया है। यहाँ पे मैंने एक कुछ हाईलाइट किया हुआ रेड पेन से, वो इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सम हायर एनिमल्स लाइक इकाइनोडर्म्स द अडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट इवन इन देम द लार्वा आर बायलेटरल सिमेट्रिकल। वहाँ पे एक ही फाइलम में दो तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है। इकाइनोडर्म्स के जो एडल्ट्स हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल हैं, जबकि उनके जो लार्वा हैं वो हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। फिर नेक्स्ट जो अपना क्राइटेरिया आता है वो आता है सिलोम। एक्चुअली सिलोम बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जल्दी से समझ आता नहीं है, तो थोड़ा सा इसको गौर करें। सिलोम इज द नेम गिवन टू द इंटरनल बॉडी कैविटी दैट सेपरेट्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम द आउटर बॉडी वॉल। इसका डायग्राम मैं आगे आपको दिखाऊंगी, पहले अपन ये समझ लें कि सिलोम क्या है। सिलोम उस एक इंटरनल बॉडी कैविटी को दिया गया है, सिलोम जो नाम है वो, जो सेपरेट करती है अपना जो डाइजेस्टिव ट्रैक है जिसको गट कहते हैं अपन, उसको अपनी बॉडी वॉल से। अपनी बॉडी वॉल और गट के बीच में जो एक इंटरनल कैविटी पाई जाती है उसको अपन सिलोम कहते हैं। इट इज़ फिल्ड विथ ए फ्लूइड एंड लाइंड बाई पेरिटोनियम डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। लेकिन सिलोम की शर्त यह है कि उसके दोनों तरफ पेरिटोनियम की लाइनिंग होनी चाहिए। पेरिटोनियम मतलब एक सीरस मेम्ब्रेन है जो कि मेसोडर्म से बनी हुई होती है। सिलोम के दोनों तरफ, बॉडी वॉल की तरफ भी और गट की तरफ भी, दोनों तरफ अगर मेसोडर्म की लाइनिंग है, पेरिटोनियम की लाइनिंग है, तभी अपन उस सेंट्रल कैविटी को क्या कहेंगे, सिलोम। अदरवाइज अपन उसको सिलोम नहीं कह सकते। फंक्शंस क्या हैं सिलोम के? क्वेश्चंस द ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स दस प्रिवेंटिंग इंजरी, सपोर्ट देता है ऑर्गन्स को ताकि इंजरी से बचाया जा सके। अलाउज इंटरनल ऑर्गन्स टू ग्रो एंड मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ द आउटर बॉडी वॉल। सर्व्स एज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इन सॉफ्ट बॉडी सिलोमेट्स सच एज अर्थवॉर्म। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि जो बाहर, सबसे बाहर की जो कवरिंग है वो है अपनी स्किन एक्टोडर्म। 3 टाइप्स ऑफ जर्म से अपन जानते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सबसे बाहरी ब्लू कलर में है ये एक्टोडर्म है, अंदर जो है ग्रीन कलर में वो है एंडोडर्म, और यहाँ रेड कलर में जो आपको दिख रही है वो है मेसोडर्म। अपने सिलोम की डेफिनेशन के टाइम क्या कहा था कि इंटरनल बॉडी कैविटी दैट सेपरेट्स बॉडी वॉल एंड गट, मतलब अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब ये जो इंटरनल कैविटी है उसको अपन क्या कहेंगे, सिलोम कहेंगे। साथ में अपन ये भी कहा था कि सिलोम तभी कहेंगे जब उसके दोनों तरफ पेरिटोनियम की लाइनिंग होगी, मतलब मेसोडर्म की लाइनिंग होगी। ये आप देखेंगे जो मेसोडर्म है उसके आगे आपको ग्रे कलर दिख रहा है, और ये जो गट है आपका इसके पास भी पतली सी एक ग्रे कलर की लाइनिंग आपको दिख रही है। ये जो बीच की कैविटी है इसके दोनों तरफ ये ग्रे कलर की जो लाइनिंग है यही आपकी पेरिटोनियम है। अपने यही कहा था सिलोम में
इंटरनल बॉडी कैविटी दैट सेपरेट्स बॉडी वॉल फ्रॉम गट विच इज लाइंड बाय पेरिटोनियम एट बोथ साइड्स। ये ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, ये अपने ऑर्गन्स हैं जो इसमें सिचुएटेड है। आया समझ में? अब अपन देखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल बॉडी फॉर्मेशन प्रेजेंट इन एनिमल्स रिलेटेड टू सीलोम। सीलोम के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के आधार पर 3 तरह के एनिमल्स को माना गया, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। ए का मतलब अब्सेंट, वो एनिमल्स जिनमें सीलोम अब्सेंट होती है। ए ब्लास्टोसील इज कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड बाय मीजोडम, मतलब वहाँ पे एक्टोडम होती है, एंडोडम होती है, लेकिन बीच में मीजोडम होती ज़रूर है, लेकिन कोई कैविटी नहीं है वहाँ पे किसी भी तरीके की। जो बीच का जो स्पेस है वो कम्प्लीटली मीजोडम द्वारा कवर्ड रहता है। एग्जाम्पल है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड फ्लैटवॉर्म्स। फिर आता है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, वहाँ पे देखने में ऐसा लगता है सीलोम है लेकिन फाल्स है, मतलब ट्रू सीलोम नहीं है। ट्रू सीलोम मतलब दोनों तरफ से क्या होनी चाहिए, मीजोडम से लाइंड होनी चाहिए, पेरिटोनियम से लाइंड होनी चाहिए, तभी उसको अपन उस बॉडी कैविटी को अपन सीलोम कहेंगे। द सीलोम इज नॉट, ट्रू सीलोम इज नॉट प्रेजेंट। द ब्लास्टोसील इज पार्टली फिल्ड बाय मीजोडर्मल सेल्स। The body cavity is lined by mesoderm only towards the body wall and mesoderm is not present towards the gut. mesoderm present तो होती है लेकिन सिर्फ एक साइड में, बॉडी वॉल की तरफ, गट की साइड में mesoderm नहीं होती है, इसलिए अपन उसको ट्रू सीलोम नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल्स हैं राउंड वॉर्म्स। 3rd नंबर पे आता है यू सीलोमेट। यू का मतलब ट्रू। एनिमल्स दैट हैव इट ट्रू सीलोम, जिनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है उनको अपन यू सीलोमेट कहते हैं। The coelom is lined by mesoderm on both the sides towards the body wall and towards the gut, मतलब गट की तरफ भी पेरिटोनियम की लाइनिंग मिलेगी अपने को और बॉडी वॉल की तरफ भी। The blastocele present in the gastrula gets completely replaced by a true coelom. The body organs are suspended in the coelom by mesenteries. Examples हैं phylum Annelida to Chordata. इसके अलावा हाई इन्वर्टिब्रेट एंड कॉर्डेट्स में ये देखिए यहाँ पे एसिलोमेट में एक्टोडम है, ये रेड कलर में एंडोडम है और ये ग्रीन कलर में मीजोडम है। एक्टोडम मतलब जो बॉडी वॉल है और ये गट जो है, इनके बीच का जो स्पेस है वो कम्प्लीटली मीजोडम द्वारा फिल्ड है, इसलिए यहाँ पे कोई कैविटी नहीं मिल रही, इसलिए इन एनिमल्स को अपन कहेंगे एसिलोमेट। दूसरे नंबर पे अपन ने पढ़ा था स्यूडोसिलोमेट। ये अपनी बॉडी वॉल है एक्टोडम, ग्रीन कलर में मीजोडम और रेड कलर में अंदर एंडोडम है। ये क्रीम कलर में सीलोम जैसी दिख तो रही है अपने को, लेकिन एक्चुअली सीलोम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी वॉल की तरफ से तो मीजोडम से लाइंड है, लेकिन आप देख रहे हैं जो रेड कलर की एंडोडम है, जो गट की जो मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपको कोई भी ग्रीनिश कलर नहीं मिल रहा है, मतलब मीजोडम का कोई पार्ट आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सिर्फ एक ही तरफ से मीजोडम से लाइंड है, गट वाली साइड में मीजोडम नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इस सीलोम को अपन स्यूडोसिलोम कहते हैं। और 3rd नंबर पे अपन ने पढ़ा था यू सीलोमेट, जिनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है, जो कि आप देख सकते हैं एक्टोडम, ये अंदर रेड कलर की एंडोडम और ये क्रीम कलर में सीलोम, जो कि दोनों तरफ से मीजोडम द्वारा लाइंड है। मीजोडम आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की है, तो इधर भी ग्रीन कलर है और इस कैविटी के यहाँ पे भी ग्रीन कलर है, दोनों तरफ ग्रीन कलर है, इसलिए ये ट्रू सीलोम है। जो यू सीलोमेट्स हैं उनको फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोटोस्टॉम्स एंड ड्यूटेरोस्टॉम्स। द प्रोसेस ऑफ सीलोम फॉर्मेशन इन प्रोटोस्टॉम्स एंड ड्यूटेरोस्टॉम्स इज डिफरेंट। इन दोनों में जो सीलोम का फॉर्मेशन है
वो दोनों का अलग तरीके से है। अपन ने पढ़ा है अभी, यूसिलोमेट्स वो हैं जिनमें ट्रू सिलोम पाई जाती है, और यूसिलोमेट्स को दो आधार पे बांटा गया, प्रोटोस्टॉम्स और ड्यूटेरोस्टॉम्स में। किसके बेसिस पे? इनमें सिलोम फॉर्मेशन है उनका तरीका दोनों में अलग है। प्रोटोस्टॉम्स में जो सिलोम फॉर्मेशन का तरीका है वो कहलाता है साइजोसिलोम, और ड्यूटेरोस्टॉम में जो सिलोम फॉर्मेशन का तरीका है वो कहलाता है इंटेरोसिलोम। यहाँ पे अपन देखते हैं साइजोसिलोम क्या होता है। इट इज प्रेजेंट इन प्रोटोस्टॉम्स। द बॉडी कैविटी और सिलोम ओरिजिनेट फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। यहाँ पे जो सिलोम फॉर्मेशन का तरीका है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे अपन देखेंगे एट सेल स्टेज के बाद जैसे गैस्ट्रुला स्टार्ट होता है, यहाँ पे लाइट ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, ये है आपकी मेसोडर्म। और साइजोसिलोम ये कहता है द बॉडी कैविटी और सिलोम ओरिजिनेट फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। ये जो लाइट ब्लू कलर में मेसोडर्म आपको दिख रही है, यही आगे जाके स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट होके वो किसका निर्माण करती है? सिलोम का। वन पार्ट अटैच टू द एक्टोडर्म एंड द अदर सराउंड्स द एंडोडर्म। ये बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, इसका इस जो लाइट ब्लू कलर है, एक तरफ आके आप इधर एक्टोडर्म से टच हो जाता है और एक तरफ इधर ये जो येलो कलर की एंडोडर्म है उससे। द स्पेस बिटवीन देम डेवलप्स इनटू द सिलोम। और ये जो बीच का जो स्पेस है ये वाला, ये क्या कहलाएगा? सिलोम। द ब्लास्टोपोर फॉर्म्स माउथ। अब थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि प्रोटोस्टॉम और ड्यूटेरोस्टॉम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से एनिमल्स को अपन प्रोटोस्टॉम कहते हैं और कौन से को ड्यूटेरोस्टॉम। तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग जो ब्लास्टोपोर बनता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ब्लास्टोपोर आगे जाके अगर माउथ का निर्माण करता है, ब्लास्टोपोर वाली जगह क्या बनेगा? माउथ। ऐसे एनिमल्स को अपन क्या कहेंगे? प्रोटोस्टॉम्स। एग्जाम्पल्स ऑफ साइजोसिलोमेट आर फाइलम एनेलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। फिर अपन देखते हैं एंटेरोसिलोम। यहाँ पे सिलोम फॉर्मेशन का तरीका साइजोसिलोम से थोड़ा अलग है। इट इज प्रेजेंट इन ड्यूटेरोस्टॉम। साइजोसिलोम प्रेजेंट था प्रोटोस्टॉम्स में, ड्यूटेरोस्टॉम्स प्रेजेंट, एंटेरोसिलोम प्रेजेंट होगा ड्यूटेरोस्टॉम्स में। द सिलोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द इंटरनल आउटग्रोथ ऑफ द आर्केंट्रॉन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेडियल क्लीवेज के बाद में जैसे गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पे जो आर्केंट्रॉन है ये आपकी आर्केंट्रॉन है। ये भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लाइट ब्लू कलर में ये आर्केंट्रॉन मेम्ब्रेन है जो कि मेसोडर्म है, वो यहाँ से पिंच ऑफ होती है। जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये फिर आगे जाके ऐसे दो स्ट्रक्चर्स में टूट जाती है, यहाँ से टूट के पिंच ऑफ अलग हो जाएगी और फिर इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगी दोनों तरफ, जैसा कि आप ये यहाँ पे देख पा रहे हैं। द पिंचेज ऑफ एंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म सिलोम लाइंड बाय मेसोडर्म। और ये भी यहाँ से दोनों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड है ये सिलोम। अब ड्यूटेरोस्टॉम में क्या होगा? द ब्लास्टोपोर फॉर्म्स एनस। जबकि प्रोटोस्टॉम्स में अपन ने देखा था कि ब्लास्टोपोर है वो क्या बना रहा था? माउथ। जबकि ड्यूटेरोस्टॉम्स में ब्लास्टोपोर बना रहा है एनस। इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ब्लास्टोपोर अगर माउथ बनाता है तो वो प्रोटोस्टॉम्स कहलाते हैं, और अगर ब्लास्टोपोर एनस बनाता है तो वो एनिमल्स ड्यूटेरोस्टॉम्स कहलाते हैं। प्रोटोस्टॉम्स में साइजोसिलोम बन रही थी और ड्यूटेरोस्टॉम्स में एंटेरोसिलोम टाइप की सिलोम बन रही थी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। इन आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का द एक्चुअल और ट्रू सिलोम इज रिड्यूस्ड। जो ओरिजिनल और एक्चुअल जो सिलोम होती है वो थोड़ी उसकी साइज कम हो जाती है, बट स्पेस बिटवीन विशरा ग्रो एंड फॉर्म ए लार्ज कैविटी फिल्ड विथ ब्लड कॉल्ड हीमोसिल। और वो जो स्पेस है उसमें ब्लड भर जाता है
और इस तरह की जो सीलोम है उसको कहेंगे हीमोसील या हीमोसीलोम। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आर्थ्रोपोड और मोलस्का जो होते हैं उनमें सीलोम का कौन सा टाइप पाया जाता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन किया गया है। प्रोटोस्टोम जो है उनमें साइजोसीलोम टाइप की सीलोम है और ब्लास्टोपोर यहाँ पे क्या बना रहा है, माउथ। ड्यूटेरोस्टोम में इंटेरोसीलोम टाइप की सीलोम है और ब्लास्टोपोर यहाँ पे एनएस बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो क्राइटेरिया था वो था नोटोकॉर्ड। अपन सब जानते हैं कि कॉर्डेट्स की परिभाषा देते वक्त 3 पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट माना था कि ये 3 कैरेक्टर जिनमें होंगे उनको अपन कॉर्डेट्स कहेंगे। फर्स्ट था डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, सेकंड था नोटोकॉर्ड और थर्ड था फेरेंजियल गिल स्लिट। तो ये नोटोकॉर्ड वही एक इम्पोर्टेंट गुण है कॉर्डेट्स का। डेफिनेशन की बात करें तो नोटोकॉर्ड इज ए कार्टिलेजिनस स्केलेटल रोड सपोर्टिंग द बॉडी इन ऑल एम्ब्रियोनिक एंड सम अडल्ट कॉर्डेट एनिमल। ये एक कार्टिलेजिनस स्केलेटल रोड है जो सपोर्ट देती है। ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट, और इसी के बेसिस पे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन किया गया है। नॉन कॉर्डेट डज नॉट पॉजेज नोटोकॉर्ड। जिन एनिमल्स में कभी भी नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट रही है उनकी लाइफ के दौरान, वो एनिमल्स नॉन कॉर्डेट कहलाते हैं। और कॉर्डेट पॉजेज नोटोकॉर्ड एटलीस्ट इन सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ, और वो एनिमल जिनकी लाइफ के किसी न किसी स्टेज पे अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रही है तो वो कॉर्डेट्स में आएंगे। फिर आएगा जर्म लेयर। जर्म लेयर एनी ऑफ 3 प्राइमरी सेल लेयर्स फॉर्म्ड इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द एंडोडर्म जिसको इनर लेयर कहते हैं, एक्टोडर्म जिसको आउटर लेयर कहते हैं, एंड द मेसोडर्म जिसको अपन मिडल लेयर कहते हैं, विच डिफ्रेंशिएट एट द टाइम ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन ए डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो जर्म लेयर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और 3 तरह की लेयर बनना शुरू होती हैं जिसको अपन कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। और किस एनिमल्स में कितनी जर्म्स लेयर हैं उसके बेसिस पे एनिमल्स को 2 भागों में बांटा गया है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब डाई मतलब 2, जिन एनिमल्स में 2 जर्म लेयर हैं एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, वो उन एनिमल्स को कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एग्जाम्पल है पोरीफेरा एंड निडेरिया। ट्राई मतलब 3 विथ 3 जर्म लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इसके एग्जाम्पल्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थस टू कॉर्डेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम है डिप्लोब्लास्टिक जिसमें एक्टोडर्म है एंड एंडोडर्म है। यहाँ पे मेसोडर्म नहीं है, मेसोडर्म के स्थान पे मीजोग्लिया है। मीजोग्लिया क्या है, कोई लेयर नहीं है जबकि एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पे 2 ही लेयर हैं एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इसलिए ऐसे एनिमल्स को क्या कहा गया डिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, जहाँ पे तीनों जर्म लेयर हैं ऐसे एनिमल्स को कहा गया ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। फिर आता है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान इज ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल एंड डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स सच एज फाइलम। जब अपन क्लासिफिकेशन करते हैं या फिर किसी एनिमल्स को अगर साथ रखते हैं किसी एक फाइलम में या एक क्लास में, तो अपन ये ध्यान रखते हैं कि उनमें कितनी सिमिलरिटी है और उन्हीं सिमिलरिटीज़ के आधार पे अपन उनको एक ग्रुप या एक क्लास या एक फाइलम में अपन रखते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप शेयर द सेम बॉडी प्लान एट सम पॉइंट ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट। उनकी जो डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं हैं उनमें कभी ना कभी उन लोगों ने सिमिलर कैरेक्टर्स रहे होंगे, इसलिए उनको एक सेम फाइलम में रखा गया था। इन एम्ब्रियोनिक लेवल और एडल्ट स्टेज, इसी के आधार पे एनिमल्स हैव 3 टाइप ऑफ बॉडी प्लान्स।
cell aggregate plant, blind sac plant and tube within a tube plant. यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट प्लान में अपन देख सकते हैं लेग्स एनी टिश्यू और ऑर्गन, वहाँ पे कोई टिश्यू नहीं होता, कोई ऑर्गन नहीं होता, जैसा कि स्पंजेज में। ब्लाइंड सेक प्लान है, उसमें सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, टिश्यू निर्माण हो जाता है। सिंगल ओपनिंग ऑफ द बॉडी फॉर इंजेक्शन एंड इजेशन, वहाँ पे इंजेक्शन और इजेशन के लिए एक ही ओपनिंग होती है, जैसा कि सिलेंट्रेट्स में, फ्लैटवॉर्म्स में। ट्यूब विद इन ए ट्यूब प्लान में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम, वहाँ पे ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है। प्रॉपर डाइजेस्टिव कैनाल होती है, प्रेजेंट होती है, हैविंग 2 ओपनिंग्स, वन फॉर इंजेक्शन एंड अदर फॉर इजेशन। यहाँ 2 तरीके से अपन देख सकते हैं। प्रोटोस्टॉम्स माउथ डेवलप्स फ्रॉम ब्लास्टोपोर रीजन एंड एनएस डेवलप लेटर, जैसा कि एनालिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा में होता है। और ड्यूटेरोस्टॉम्स में एनएस डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोपोर रीजन एंड माउथ डेवलप्स लेटर, जैसा कि इकानोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स में होता है। तो ये थे वो मुख्य क्राइटेरियाज जिनके आधार पर एनिमल किंगडम को क्लासिफाइड किया गया। आई होप कि आपको ये समझ आएगा थोड़ा बहुत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।